हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में झारखंड सहायक आचार्य, जिसमें कि कुल 26,000 पद है, उसकी नियुक्ति संबंधित आज अपडेट पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके लिए प्रतीक्षा की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कब आएगा, और फाइनली जो है आपका पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया। जो मामला था सीटेट वर्सेस जेटेट का, जिसमें निर्णय दिया गया था कि सिर्फ जेटेट अभ्यर्थी ही झारखंड सहायक आचार्य के लिए पात्र होंगे। सीटेट वाले को उनको हटा दिया गया था। सीटेट साथ ही इसमें यह भी था कि जो अगल बगल के राज्य से, जैसे बिहार और अन्य राज्यों से भी टेट पास है, उनको भी इसमें फॉर्म भरने दिया गया था, लेकिन उनको भी हटा दिया गया था। फाइनली जो सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी है वही झारखंड सहायक आचार्य प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। फाइनली जो है आज जो है जेएसएससी के द्वारा ऑफिशियल अपडेट भी यहां पर आ गया है, और ऑफिशियल अपडेट में जो करीब 54 से 56 पेज का है, उसमें सारा चीज बताया गया है कि जो नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के प्रभावित रहेगी, और साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसी आधार पर जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है उसको हम लोग देखेंगे, और इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो निर्देश जारी किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं ये नोटिस संख्या 58 है, जो कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित है। इसमें आपको पता होगा कि इसका एग्जाम वगैरह सब हो चुका है, और आंसर की वगैरह भी बहुत सारे जारी हो चुके हैं, और कुछ का आंसर की जारी होना बाकी है, और कुछ एग्जाम भी देखिएगा तो 2-3 दिन पहले भी कुछ उर्दू एग्जामिनेशन के लिए जो कैंसिल हुआ था, और 1 to 5 में भी कुछ सब्जेक्ट के लैंग्वेज वाले कैंसिल हुए थे, जिसका एग्जाम होना बाकी है। ये जो नोटिस जारी किया गया इसमें क्लियर लिखा गया है, झारखंड जो प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, संबंधित याचिका संख्या SLP नंबर दिया हुआ है परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2025 को न्यायादेश पारित किया गया। उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित परीक्षा का विज्ञापन संख्या कितना प्रभावित होगा, और तत्संबंधी पारित न्यायादेश सूचनार्थ संलग्न है। मतलब कि जो इसका आदेश जो जारी किया गया था, आप देख सकते हैं करीब ये 54 पेज का है। जितना भी जजमेंट आया, जो डिसीजन दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, इसमें इन सभी जजमेंट को शामिल किया गया है, परिमल कुमार और अन्य और झारखंड सरकार वगैरह एवं जेएससी, तो सारे चीजों के बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब इतना आप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें वही चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तथ्यों को सामने लाया गया, और उस तथ्य के आधार पर उसको आधार बनाते हुए सीटेट अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे थे सहायक आचार्य के लिए उनको अलग कर दिया गया, और जो टेट दूसरे राज्य के टेट भी पास थे उनको भी अलग कर दिया गया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मान नहीं किया गया जो छात्र झारखंड में जेटेट पास हैं वही सहायक आचार्य में एलिजिबल होंगे। मतलब कि फाइनली जो है जेएसएससी जो रिजल्ट जारी करेगा वो जेटेट पास अभ्यर्थी को ही परिणाम में रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति में जेटेट पास अभ्यर्थी का ही निकलेगा परिणाम, रिजल्ट जारी किया जाएगा। नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के 30 जनवरी का आदेश का अनुपालन किया जाएगा। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सीटेट और अन्य राज्यों के टेट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, और उसी चीज का पालन जो है जेएसएससी करेगा, ये क्लियर हो गया है। इसी बीच देखिएगा तो बहुत सारे जो सीटेट अभ्यर्थी हैं वो जो है इसके लिए अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके लिए अलग अलग अपने जो प्रावधान है उसका पालन करते हुए आगे कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र इसमें यह भी पूछ रहे हैं क्या इससे ये प्रभावित हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य रखे जाएंगे विभिन्न सीटेट पास अभ्यर्थी जो छात्र जिनको अलग किया गया, अब उस पर निर्णय निर्भर करेगा। अभी जो प्रक्रिया चल रही है कंटिन्यूस चलेगी, इसमें कोई रोक नहीं होगा। हाँ, बीच में अगर सुनवाई होती है और अगर रोका जाता है तो अलग बात है, लेकिन हाँ इससे कोई प्रभावित नहीं होगा। तो जो भी छात्र इसमें एलिजिबल हैं वो अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रक्रिया जिसको प्रारंभ किया जाएगा जल्दी, तो जो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है आप उसको बनाना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि वो आपको जरूरी होगा। क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा तो
जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो नोटिस जारी हुआ, जेएसएससी ने ऑफिशियली भी क्लियर कर दिया है। तो अब क्या क्या इसमें होना बाकी है? तो सबसे पहले तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें जेएसएससी ने तो ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि जो रिजल्ट जारी होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके आधार पर, मतलब कि जेटेट जो एग्जाम, जेटेट पास के आधार पर जो फॉर्म भरे थे और जिन्होंने एग्जाम दिया था उन्हीं का रिजल्ट जारी होगा। ये क्लियर हो गया, जेएसएससी ने ऑफिशियल ये कह दिया है। अब रिजल्ट जारी होने के बीच में कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपका आंसर की, बहुत सारे आंसर की जारी हो चुके हैं, सिर्फ कुछ का बाकी होना, जारी होना बाकी है। और जो एग्जाम कैंसिल हुए थे, जैसे कि 1 to 5 में आपका पंचप्रज्ञा और कुछ का एग्जाम कैंसिल हुआ था, और 6 to 8 में देखिएगा तो पिछले सप्ताह ही उर्दू का जो है एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो इन दोनों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उम्मीद है कि इस महीने में ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि शिक्षा मंत्री ने स्वयं कहा है कि नए शैक्षणिक सत्र के पहले ये जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति है वो पूरा कर ली जाएगी। तो उम्मीद है कि आपका मार्च के लगभग सारी प्रक्रिया जो है पूरा हो जाएगा, मतलब कि मान के चलिए कि मार्च के लगभग जो है इसका रिजल्ट जो है सहायक आचार्य के लिए वो जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको अब ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अन्य चीजें सभी जगह अपनी चलती रहेगी, उससे कोई ये प्रभावित नहीं होगा। हाँ, जब निर्णय आएगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी जेएसएससी जो है इसमें लग चुका है और रिजल्ट के लिए काम इस पर होना प्रारंभ हो चुका है। अब इसमें जैसे कि रिजल्ट होगा तो इसमें भी बहुत सारे छात्र कंफ्यूज है, क्या सर ये रिजल्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा? जैसे कि आयोग जो रिजल्ट जारी करता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को बुलाता है, जो रिजल्ट आएगा पहली बार, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक डेट रहता है सभी छात्रों को अपना अपना जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे छात्र इसमें ये भी पूछते हैं सर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें जरूरत होगी। तो जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित, मतलब कि 10th से लेकर आपका ग्रेजुएशन प्लस अगर कोई आपका जो, क्योंकि इसमें डीएलएड वगैरह आपका वो सब चाहिए, तो डीएलएड अगर किए हैं तो उसका, या फिर आपका बीएड किए हुए हैं तो बीएड का, और चूंकि जेटेड पास होंगे तो जेटेड पास वाला सर्टिफिकेट आपको यहां पर चाहिए ही। तो ये जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने उसमें स्पेसिफिक और भी कोई क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने पीजी किया हुआ है तो उसके बारे में मेंशन करके रखा है, या फिर कोई और एमएड वगैरह भी किए हुए हैं तो उसको मेंशन करके रखे हैं, तो एडिशनल जो भी आप इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो ये सब सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, डीएलएड अगर है तो डीएलएड का, अगर बीएड है तो बीएड का, और अगर एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन दिए जैसे कि एमएड किए हुए हैं तो एमएड का, पीजी किए हुए हैं तो पीजी का, जो भी एडिशनल आप मेंशन किए हुए हैं वो सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा जो भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो रेसिडेंशियल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो सब चाहिए इसमें, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। अगर दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट उसमें चाहिए, खेल से संबंधित आपने उसमें इन्फॉर्म किया था तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो मतलब कि जितनी भी आपका ये सर्टिफिकेट है एजुकेशनल हो गया आपका, इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के रेसिडेंशियल वगैरह, कास्ट वगैरह हो गया, दिव्यांगता सर्टिफिकेट हो गया, खेल संबंधित, कोटे से संबंधित आपने उसमें इन्फॉर्म किया था, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य होगा। क्लियर है? इसके अलावा जो भी निर्देश दिया जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी होगा उसमें सिर्फ रोल नंबर रहता है, तो उसमें साथ में ये बताया जाता है कि आपको कौन कौन से फॉर्म लाने हैं। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो फॉर्म ले लीजिएगा, जो सहायक आचार्य के लिए अप्लाई किए होंगे तो फॉर्म होगा आपके पास, साथ ही एडमिट कार्ड आपके पास होगा तो एडमिट कार्ड भी आप यहां पर रख लीजिएगा। और उसमें लिस्ट भी बताया जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कुछ दिन के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पर जारी होता है, फाइनल लिस्ट आता है, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइनल रिजल्ट अब आया, मतलब कि ये रिजल्ट अब तय हो गया कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये आपका तय कर देगा। क्लियर है? तो ये आपकी प्रक्रिया के अंतर्गत है, इसको आपको शामिल करना है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बहुत सारे छात्र जो अन्य बातें कर रहे थे कि जो नई सहायक आचार्य के लिए भी देखिएगा तो पूरे जोर शोर से सरकार हमेशा अनाउंस करते आ रही है, शिक्षा मंत्री खासकर मुख्यमंत्री जितने भी हैं सभी कोई। तो पहले भी हमने आपको बताया है कि जो नया सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति होगी
जिसमें कि करीब जो है 25,000 से 26,000 इसमें भी पद रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो जेटेट का आयोजन करना है और उसके बाद जो है सहायक आचार्य का फिर से वैकेंसी आएगा। ये भी 2025 में ही आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जेटेट के लिए तो इसमें नया रूल बना है, तो नया रूल को कैबिनेट में पास करना है, कैबिनेट में जाएगा, पास होगा, उसके बाद जो है फॉर्म फिर से भरा जाएगा, प्लस आपका एडिट करने का ऑप्शन इसमें आएगा, प्लस न्यू सिलेबस भी आपको यहां पर देखने को, रिवाइज सिलेबस देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम अभी पॉसिबिलिटीज नहीं है, पहले भी हम बता चुके हैं कि अप्रैल मई के बाद ही एग्जाम जो है जेटेट का लिया जाएगा और उसके बाद जो है सहायक आचार्य का नोटिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, ये सहायक आचार्य का जो एग्जाम लिया जाता है जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा और ये जो जेटेट का एग्जाम होगा ये आपका जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा। तो इसलिए जो भी नए अभ्यर्थी हैं अपनी तैयारी जेटेट के लिए, जिनका सीटेट की वजह से कैंसिल हो गया, तो जेटेट पर मेन फोकस कीजिए, आपके लिए ज्यादा सही रहेगा और उसके आधार पर फिर आप सहायक आचार्य के लिए भी साथ में तैयारी करते रहिए कि आपके लिए दिक्कत ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि हमने आपको बता दिया है। जितने भी, और बहुत सारे छात्र इसमें ये भी पूछ रहे थे सर पिछले बार हम जेटेट नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, तो इस बार ज्यादा चांसेस है क्योंकि नई नियमावली पूरा आएगी तो आपको यहाँ पर फिर से फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किन्हीं का कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये पहले भी हम बता चुके हैं कि झारखंड सरकार ने घोषणा कर दी है कि करीब 60,000 के लगभग इस साल जो है शिक्षकों की भर्ती होगी, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है इस साल मिलने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र अभी तक जेटेट के लिए, क्योंकि जेटेट के लिए अभी तक क्लासेस जो ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी जो समय बचा हुआ है 4-5 महीने जो आपके पास समय है उतने दिन में पर्याप्त है समय तैयारी करने के लिए। इसके पैरेलल आप सहायक आचार्य भी तैयारी करते रहिए। अभी जेटेट के लिए 1 to 5 का मात्र जो है 1349 रुपया और 6 to 8 के लेते हैं कोई भी विषय है आपका तो 1499 रुपया में आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा सहायक आचार्य जो कि मेन एग्जाम होगा, क्योंकि मेंस यही है, तो बहुत सारे छात्र सहायक आचार्य का भी अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, तो अभी उस बैच में जुड़ जाइए। अभी इसमें ज्वाइन करते हैं तो अप टू 1500 रुपया तक आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, क्लास आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड टीजीटी भी आपको पता है इस साल आने वाला है। इसके अलावा बीओ वगैरह भी एग्जाम आने वाला है, तो झारखंड टीजीटी में भी लेते हैं तो आपको इसमें 1500 रुपया तक आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए डिस्काउंट हो जाएगा और मिनिमम फीस पर आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी घर बैठे, ऑफलाइन क्लासेस जैसा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।